हाँ चलो ध्यान दो बच्चों, उठ जाओ। हाँ उठ जाओ। कुछ राह देख रहे हैं कब तक बैठेंगे नीचे? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। जनगण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, सही है। अच्छा, और जनगण मन जो लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के माध्यम से, देश में एक वातावरण है कि भाई हम जो आज़ाद हुए तो हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया और आज़ादी मिल गई। तो आज़ाद कराने वाले जो लोग थे उनको अपन मसीहा मानते हैं, सही के गलत? सही है। जो राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अंग्रेज़ों की उधर की रानी थी उसके सम्मान में लिखा था कि तुम भारत में आओ, हम भारत के लोगों की डेड बॉडीयों से आपके लिए लॅडर्स बनाएंगे, पायऱ्या। आम्ही भारताच्या लोकांच्या मृतदेहापासून तुम्हाला तुमच्या सिंहासनावरती नेण्यासाठी पायऱ्या बनवू आणि त्या पायऱ्या चढवून, म्हणजे त्या डेड बॉडीजवरती पाय देऊन तुम्ही वरती जाऊन तुमच्या सिंहासनावरती चढा आणि आम्ही तुम्हाला आमचा अधिनायक मानतो आणि आम्ही तुम्हाला अधिनायक मानत तुमचा उद्घोष जयघोष करू, जय हो जय हो जय हो। अब एक तरफ से बोल रहे हैं कि अंग्रेज जो थे बुरे थे, गए तो अच्छा हुआ, और एक तरफ देश का राष्ट्रगान बनाया जो कि अंग्रेजों के लिए लिखा। शेतामध्ये एक प्राणी भेटतो बघा, त्याला गांडूळ म्हणतात। उसको दो तरफ से भी मुंह होते हैं, खाता भी वहीं से और सब चीज़ें वहीं से करता है, दोनों साइड से मुंह है उसको। तो भारत में चंद लोग ऐसे भी हैं जिनके ऐसे दो मुंह हैं। एक तो बोलेंगे कि देश को आज़ादी मिली और अंग्रेज़ों को हमने भगाया, और दूसरी तरफ उनके लिए जो गीत लिखा उसको राष्ट्रगान घोषित करके लोगों से बुलवाएंगे। चलो बहरहाल ये अपने मुद्दे की बात नहीं, कोई बोला कि राष्ट्रगान गाना है क्या, तो इसलिए बताया थोड़ा सा इतिहास। चलो हाँ बोलो, 1 2 3 स्टार्ट। बैठते वक्त भी इतनी आवाज आनी चाहिए। बैठ जाओ। चलो अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ रहे हैं अपन? डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? अरे डेरिवेटिव किसका? ऑफ इनवर्स फंक्शन। किसका डेरिवेटिव? कल तक हमने चंद फार्मूले देखे थे। क्या क्या फार्मूले थे? पहला फार्मूला हमने बोला था साइन इनवर्स ऑफ एक्स होगा। अब मैं इसको एक्स नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। ये क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर दिया है तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये क्या होगा? केवल माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एज इट इज। केवल दोनों में क्या बदला? साइन। तीसरा टैन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए तो 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। नंबर 4 कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय, लेकिन कैसा? माइनस वाला 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। नंबर 5 वाला सेक एफ ऑफ एक्स। कैसा? सेक इनवर्स ऑफ। सेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बच्चों 1 डिवाइडेड बाय
एफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, यानी यहां पे क्या, एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू क्या, डी बाय डी एक्स ऑफ। नंबर 6 कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का क्या, -1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स का होगा तो एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स यानी एक्स का स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक बात। अभी तो ध्यान दो, मान लो कभी क्या बोला हमने, लो मान लिया तुमने है प्यार नहीं हमको, कुछ याद नहीं तुमको, कुछ याद नहीं हमको। ध्यान दो, मैंने बोला साइन इनवर्स ऑफ, अगर अंदर साइन एक्स आ जाए, क्या बोला मैंने, ये फार्मूला याद होने चाहिए, ये फिजिक्स में भी काम में आएगा। ओके, मैंने बोला साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है एक्स केवल, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा यानी केवल थीटा, या साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स भी क्या होता है एक्स, यानी इन शॉर्ट ऐसा मान के चलो साइन साइन कैंसिल हो रहे हैं, समझने के लिए साइन और उसका इनवर्स या साइन और उसका इनवर्स कैंसिल होके बच कौन रहा है, अपना एक्स। ओके, समझने के लिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये भी क्या होगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी क्या होगा, अरे टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स भाई क्या होता, अरे टैन ऑफ टैन इनवर्स क्या होता भाई, समझ रहे नहीं समझ रहे, ओके। क्या बाकी के लिखने की आवश्यकता रहती भिड़ू, इधर किधर से भिड़ू आया, लड़कियों में भिड़ू रहता क्या, अरे क्या बैंगन बाता करते जी तुम, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स वो भी रहता सेक एक्स। बोले तो आपको इतना समझना, सेक इनवर्स ऑफ और सेक क्या हो रहे, कैंसल हो रहे जी, क्या हो रहे, कैंसल हो रहे, बच रहा कौन यहाँ पे, और यहाँ पे भी कौन बच रहा, इनोज बच रहा, खाली एक्स बच रहा, बाकी सब कैंसल हो रहा भाई। देखो कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता भाई, यहाँ पे भी कैंसल होके एक्स बचता, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स रहा तो क्या रहता भाई, वो भी एक्स रहता, कौन रह गया अभी, बोले तो कॉट एक्स रह गया, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता, और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स भी क्या होता। अरे क्या बैंगन बाता कर रहे तुम लोग, हाँ अरे बाता तो करो भाई, जिंदा तो हो नहीं हो, कागज है तुम्हारे पास, हाँ कागज है, इसमें फार्मूला है, कौन नहीं लाया कागज बताओ भाई, अरे कहाँ है जी, कागजा लाते नहीं लाते, कागज किधर है, वेरी गुड, काय को इस्तेमाल करते कागज, घर पे बच्चे हैं क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसने नहीं लाया, तुमने क्या उसने, आपने नहीं लाया, तेरा तो भाई भी छोटा है, आपने इधर लेकिन पेपर का ट्रेडिशन अभी तक नहीं आया, हाँ वो तो बहुत बड़ा है भाई, पेपर का ट्रेडिशन नहीं आया अपने पास, किधर है पीछे, बताओ पेपरा, बताओ पीछे, किसने नहीं लाया, घर पे छोटे बच्चे हैं, पीछे
छोटे बच्चे हैं घर पे? नहीं, बड़ों के लिए यूज कर दें। इधर पीछे है ना? हाँ, इसके ऊपर और भी चंद कुछ फार्मूला लिखा हुआ है भाई, देखते हैं नहीं देखते अभी। साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, बोले तो क्या रहता जी? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये वाले जो फार्मूले हैं इसको भी रटना पड़ता, बोले तो रटना नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम जब करते अपन तो ऑटोमेटिकली वो अरे दिमाग में फिट हो जाता भाई। ध्यान दो भाई, यहाँ पे पेज नंबर 3 पे आओ। एक थॉट दिया गया है बच्चों के लिए, विचारों में परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन होना संभव नहीं है। विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है। बहुत बड़े महापुरुष ने ये थॉट दिया हुआ है कि कोई भी चीज में जो बदलाव होगा वो बदलाव विचारों की वजह से ही होगा। ठीक है? हाँ, फोटो में कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं क्योंकि हाँ ठीक है, आप बैठे बैठे काला कर देना उसका, मुंह नहीं, हाँ बालों को ही काला कर देना। अच्छा, इसी पन्ने पे ऊपर की तरफ देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला फार्मूला दिख गया। दूसरा फार्मूला साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पे मैंने बाकी के क्यों नहीं लिखे फार्मूले, क्योंकि उतने से ही आपको पता चल जाए कि ये फार्मूले ऐसे हैं। अच्छा, दूसरा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, वैसे इनवर्स के भी फार्मूले हैं, जैसे वैसे फार्मूले हैं वैसे इनवर्स के भी फार्मूले। इनवर्स के फार्मूले क्या होते हैं? साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा, समझ में आया? दूसरा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, टैन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन इनवर्स ऑफ थीटा। और जो भी फार्मूले दिए गए हैं इसका भी इस्तेमाल करना है। जब लगेगा तो आपको समझाते चलूंगा, प्रॉब्लम जैसे करते चलेंगे ऑटोमेटिकली सब फार्मूले याद होना आपको शुरू हो जाएगा। ओके, चलो लिखा जाए एक सवाल बच्चों। राइट जैन, वेरी गुड, राइट जैन। हाँ, लिखे बच्चों, नहीं लिखा जाए, इधर ध्यान दो, कुछ चंद फार्मूले इसके ऊपर लिख लो। हाँ, इस पन्ने के ऊपर क्या यहां पे थोड़ा सा स्पेस है? उस स्पेस में ये पीछे लिख लेते हो, सबसे बढ़िया है पीछे लिख लो। ठीक है, लिखा जाए, टाइटल डालो सम इंपॉर्टेंट फार्मूली, सम इंपॉर्टेंट फार्मूली। ज्याला फार्मूली कळल्या त्याच्यासाठी गणित सोपं, हो त्याला गणित म्हणजे काही विषयच नाही। ज्याला फार्मूला समजला त्याच्यासाठी पण गणित सोपं। एक असेल फार्मूला, अनेक असतील फार्मूली। फार्मूली एकदा तुम्हाला समजल्या, आपको जिंदगी समझ में आई गणित की, गणित की। तो फार्मूली आपको समझ में आना और आपको सब फार्मूली का इस्तेमाल करते आना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? हाँ, इससे मैथ्स आपका पक्का हो जाएगा। लिखा जाए, राइट डाउन वन माइ, कौन है बे वो अनुभव वाला? अनुभवाचे बोल, अबे फार्मूले, जिंदगी जा रही मेरी फार्मूलों में, अब उतना तो अनुभव हो गए ना, तो अनुभव की बात बोलूंगा। 1 माइनस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू जब भी ऐसा फार्मूला है 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको आपको ऐसा कन्वर्ट करना है। ये स्टेप्स बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट लिखा जाए। 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। तुम जो आए जिंदगी में वाट लग गई। 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब हमको बोले कि कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब क्या होवे है बच्चों? साइन थीटा, तो वही तो लिखे अपन, साइन थीटा को कन्वर्ट करें अपन 1 माइनस कॉस थीटा में। तो जब भी ऐसा गणित में कुछ जगहों पे आपको दिखाई दे ना, तो हम ये कन्वर्जन इस्तेमाल करेंगे। अब ये करके क्या फायदा होगा? तो ये जो आया है ना, ये जो टर्म आएगा आपके पास 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग, जैसे कि मान लो 1 माइनस कॉस यक्स आया, यक्स, या अगर मैं इस पूरे को कह दूं थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका मतलब होता है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। यही अगर आ जाए 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस आ जाए, प्लस। इतनी इंपॉर्टेंट बातें हो रही है, आणि ते आळे पिळे देऊन जांभळे द्यायले। आज नाही करायचं रे। हो, आपे खा के आया तू? क्या होता है आपे, क्या होता है? हाँ, हमने वो खाया नहीं है, देखा हुआ है, लेकिन बहुत कैसे तो भी लगता हो शायद। अच्छे लगते आपे? हमारे सामने, घर के सामने जो मामी है ना, उन्होंने एक बार दिए थे खाने के लिए, अच्छे बने थे शायद, सबने खा लिए थे। हमारे घर के सामने मामी रहती ना हमारी, तो उन्होंने दिया था। हाँ, उन्हीं की बेटी की एंगेजमेंट थी, अभी हाल ही में हुई, तो उन्होंने एक बार हो घट्टवरणा सोबत डुबुक वड्या, उसकी फेवरेट डिश है डुबुक वड़ी। डुबुक वड़ी, उसके लिए तुझको पहले खमोड़ क्या होता है समझना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस थीटा, इसका फार्मूला होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बोलो क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अगर होगा कहीं पे भी, आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा होगा कहीं पे भी, आप लिखेंगे 2। उसने खत्म नहीं किया, तूने शुरू किया। ट्रांसफर करते हो क्या उबासियों को? फिर वो देखो, वो बोल रहा है नीचे से ट्रांसफर करो। क्या बच्चे, क्या पागल हो क्या तुम लोग? 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहा, इधर ध्यान दो। 1 माइनस कॉस, यहां पे क्या है अब 2 थीटा, तो इसको क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर, यहां पे जितना होगा वो बटा 2, वो बटा 2, अरे वो बटा 2। अब यहां पे 2 थीटा, तो 2 थीटा बटा 2, 2 कैंसल थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला एक ही याद रखना है, कौन सा थीटा वाला, उससे कोई भी फार्मूला बना लोगे। फिर 1 माइनस कॉस 3 थीटा दिया, 3 थीटा, 1 माइनस कॉस 3 थीटा, तो क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा बाय 2। 5 थीटा दिया, 1 प्लस कॉस 5 थीटा, तो क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर 5 थीटा बाय। समझ में आ रही है बात? ओके, पक्का 100%? चलो उतार लो, उतार लो।
पहले तो ऐसा दिखाई दिया, कभी तो हम उसको ऐसा कन्वर्ट करेंगे और ऐसा कन्वर्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट करेंगे अपन ऐसा। समझ रहे हो ना? ओके। लेकिन वहां पे थीटा की जो भी कीमत होगी वो थीटा में होगी। ये जो थीटा होगा उसको बटा 2 करना पड़ेगा। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान, तेरा निशान नहीं मिलता, निशा मिल जाती है। अच्छा, आपने वो सुना था क्या? हमने आपको एक दिन बोला था, जिंदगी में ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार खुशी मिले, मुस्कान भी तो अच्छी है, वो भी मिल सकती है। उतार लो जल्दी जल्दी। मुस्कानें झूठी हैं, सुने हो ये गाना? ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी हैं। हाँ, हो गया बच्चों लिखना? चलो लिखा जाए। ये बस हो गया रे। अच्छा, वो छोटा वाला फोल्डिंग वाला पन्ना आपके पास है? छोटा वाला फोल्डिंग वाला पन्ना बताएं जरा। ये वाला, हाँ निकालो ये पन्ना। हाँ ठीक है ना, तो ये ले लिया, अच्छा किया। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा से मिल जाए, नहीं ये आ रहा है क्या? अब आ रहा है क्या फ्रेम में? लिखो जल्दी। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा से मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, पन्ना की तमन्ना है। लिखो जल्दी जल्दी। अभी
तमन्ना का नाम सुनते ही तेरे मन में लड्डू फूटा। हमें अगर कोई हीरोइन पसंद है तो उसका नाम है तमन्ना, बाहुबली वाली। लेकिन क्या करें, शादी हो गई सर? तमन्ना की हो, बाहुबली में तो हुई थी। बाहुबली में नहीं हुई थी शायद, है ना? और एक चांस है, लेकिन वो अबला नहीं है ना रे, वो अबला नहीं है ना। नहीं, अबला नहीं है का मतलब वो शी इज अ सक्षम स्त्री, वो नहीं है अबला, तो अपन कैसे, कुछ नहीं जाने तो कैसे बजाएंगे। लिखो जल्दी। क्वेश्चन संख्या क्रमांक नंबर 200, केवल 4 तक आए थे अपन। शुरू कर दिया। सुनो तो बच्चों, कल अपन वो हिस्ट्री में घुस गए थे, है कि नहीं? अपन एक काम करते हैं, 201 से शुरू करते हैं, ठीक है? 2-4 प्रॉब्लम आपने एक्स्ट्रा के कर लिए, मान के चलो, ठीक है ना? पहले कुछ हल्के फुल्के प्रॉब्लम लेता हूँ। मान लो y इज इक्वल टू, मैंने कहा क्या कहा, साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3। इतना ध्यान दो, साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या हुए है, 1 बटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू उसके गुना में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। खेल खत्म। तो इसको बोलो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कौन है, एफ ऑफ एक्स। साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का ड्यू क्या, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, सब अंडर रूट में, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 2x प्लस 3 का। बोलो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या, 2x का 2 और 3 का 0, तो 3 तो गया, यहाँ पे बचा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। उधार लो, लिखते चलो। 202 y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x। अच्छा इधर ध्यान दो, बात मेरी इधर ध्यान दो, tan इनवर्स ऑफ sin x। मैंने बोला बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या, tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हुए हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यही आया 1/1 प्लस साइन एक्स कौन है अपना, यहाँ पे यही तो एफ ऑफ एक्स है अपना, यही तो एफ ऑफ एक्स है। तो हमने क्या करा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स। अरे एफ ऑफ एक्स की कीमत तो रखो बच्चे, साइन एक्स। बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या, इसका डेरिवेटिव मैंने लिखा वो है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला अपने पास है, 1 प्लस क्या, कौन है वो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कौन है वो, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं है ये, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। और इसका आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, आपने लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि वैसा डी वाई बाय डी एक्स। थीटा नहीं है, ये एक्स है। उतार लो 202 जल्दी से, क्विक एंड फास्ट। तब तक दूसरा लिख के रखता हूँ एक, आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सनम तुम्हें पाने का ये था सारा बहाना। नहीं कर पाओगे, आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। भ्रमण ध्वनि यंत्र की आवाज को कम कर देवें। ये हो गया बच्चों, देखो मैं कहूं तो आपने ये लिखा होगा, नहीं लिखा, y तो लिखा होगा, नहीं इक्वल तो लिखा होगा, साइन इनवर्स तो लिखा होगा।
आपने 2x प्लस 3 तो लिखा होगा, आपने ये एरो तो बनाया होगा, आपने d लिखा होगा, y लिखा होगा, बटा dx भी लिखा होगा, इक्वल भी लिखा होगा, आपने एक भी लिखा होगा, आपने बटा की लाइन भी बनाई होगी, आपने स्क्वायर रूट भी बनाया होगा, फिर आपने 1 माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर भी तो लिखा होगा, फिर आपने इंटू लिखा होगा, फिर लिखा होगा d बाई डी एक्स और लिखा होगा 2x प्लस 3 इन ब्रैकेट, फिर आपने dy बाई डी एक्स लिखा होगा, फिर इक्वल की 2 लाइनें मारी होंगी, फिर ऊपर 2 लिखा, नीचे बड़ी लाइन मारी होगी, फिर आपने स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर लिखा होगा और उसको डब्बा भी बनाया होगा। अरे डब्बे से तो आपको बहुत मोहब्बत है बच्चों। हाँ चलो बस हो गया, मिटा दूं, मिटा दूं, बहुत वक्त लगाते हो रे बच्चों, तबीयत खराब है, सांस फूल रही है, बीपी बढ़ रहा है। हाँ बढ़ गई, कम हो गई, थोड़ी छोड़ी हुई है, थोड़ी सी एक्सरसाइज नहीं हो रही है आजकल, एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो तबीयत अच्छी हो जाती है। हो ना, एक्सरसाइज के लिए करनी है वो शुरू, सुबह की स्टडी। हो गया बच्चों? हाँ इतने ध्यान देवे, ए बोलो इधर। हाँ मैंने बोला ये है dy बाय dx इज इक्वल टू, ये कौन है? कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। बोलो कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या? -1 बोलो, -1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कैसा आएगा? -1 बटा 1 प्लस इसका स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स का, वो कौन है? अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1, उसका क्या? स्क्वेयर, या कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कौन? अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1। दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वेयर रूट कौन बच्चा? 2x प्लस 1 बच्चा इंटू अंडर रूट ऑफ, अभी ये कौन सा फंक्शन है बोलो? अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या? 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 बटा अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इंटू ये इतने का डेरिवेटिव रूट वाले का इंटू रूट के अंदर जो है वो अपना एफ ऑफ एक्स है, तो बोला डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो यही हो जाएगा बच्चों -1 बटा 1 प्लस 1 2, तो 2 कॉमन निकालू क्या? 2 को निकाला कॉमन, यहां पे कौन बचा? 1 प्लस x, अरे 1 प्लस 1 2 को बाहर निकाला तो यहां पे बचा x इंटू अंडर रूट में कौन बचा? 2x प्लस 1, और यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या आया? 2x का 2 प्लस 1 का 0, तो ऊपर आएगा 2 और ये हट्टू कैंसल, तो पूरा आया -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। स्वाहा, उतार लो। दूसरा दे दूं एक, छोटी सी नन्ही से प्यारे सी आई कोई परी, छोटा सा गणित। अरे तो बोला करो ना बच्चों, बुढ़ापे में ऐसी गलतियां होती रहती हैं, वो कर दो नीचे टू रह जाएगा। और सही है क्या? छोटी बच्ची हो क्या? लिख लो। y इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, अच्छा है कलर, ध्यान दो, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x। कर पाएंगे क्या? बोलो बोलो, कर पाएंगे?
मंडळ आपले आभारी आहे. बोलो बोलो, आए क्या जवाब? मैं फ्रेम में हूँ? ठीक है, मैं तो नहीं हूँ ना, लेकिन फ्रेम में. अबे बोलना तो चाहिए था ना आप लोगों ने पहले मुझको. सवार लूं हाँ पहले ही. अब बिगाड़ दिया क्या मैंने? जाने दे, क्या करें. बुढ़ापे में अब दिखेंगे भी तो क्या फ़ायदा. मान ले दिख भी गए थोड़ा बहुत अच्छा. गणेश सही है कि नहीं? बुढ़ापे में क्या ही रह गया. हाँ ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो. जब कभी, बोलो कब कभी, जब कभी अपन प्रॉब्लम छुड़ाएं इनवर्स वाला. कौन सा वाला? तो उसमें चेक करना कभी भी. क्या? मान लो आपको दिया है tan इनवर्स ऑफ और यहां पे दिया है समथिंग समथिंग. तो चेक करके देना, देना नहीं, चेक करके देखना कि यहां पे जो चीज है क्या अपन उसको, यहां पे अगर tan इनवर्स है तो उसको tan थीटा कर पा सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कौन? थीटा. कभी अगर मान लो कि साइन थीटा, साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाए, मान लो x आ जाए, तो आपको पता है ये दोनों क्या हो जाएंगे? बचेगा कौन? कैंसिल का मतलब ये नहीं है ऐसा कैंसिल करो, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है छोड़ दो फिलहाल के लिए. मैंने बोला साइन अगर आ जाए और अंदर कोई चीज आ जाए, कुछ जो कि साइन इनवर्स में हो, तो यहां की पूरी चीज बच जाएगी, ये कट जाएगा. लेकिन अगर साइन इनवर्स बाहर आ जाए और अंदर कोई फंक्शन आ जाए, तो इस पूरे फंक्शन को ट्राई करो कि उसको कोई साइन थीटा के फार्मूले में आप कन्वर्ट कर सकते हो क्या. जैसे कि फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, यहां पे देखो कॉस इनवर्स आया है, क्या मैं इसको कुछ भी करके कॉस थीटा में परिवर्तित कर सकता हूं? यानी यहां पे थीटा है x, तो कॉस x में परिवर्तित कर सकता हूं क्या? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा. अब भी लिख के दिया 2 मिनट पहले. कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसी को तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 - साइन स्क्वायर थीटा. अरे हाँ के ना? कॉस स्क्वायर थीटा कोई क्या लिख सकते हो? 1 - साइन स्क्वायर थीटा. और माइनस कौन है? साइन स्क्वायर थीटा. तो यही हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये भी तो लिख के दिया आप भी का आप भी. और अगर साइन को कन्वर्ट कर दो कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. का मतलब क्या? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा. तो माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा और इधर आके 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बचेगा कौन? -1. तो इसी फार्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1. यानी ये जो दिया है मुझको 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं मैं? cos 2 थीटा. 1 - साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? cos 2 थीटा यानी cos 2x. cos इनवर्स और cos क्या हो जाते हैं? कैंसल. बच्चा कौन? 2x. तो y इज इक्वल टू क्या आया? 2x. तो dy/dx इज इक्वल टू आया 2 को बाजू में हटाओ, x का डेरिवेटिव 1. खत्म. समझ में आया? यही अगर जनरल मेथड से करने की कोशिश करोगे तो क्या क्या होगा इधर ध्यान दो. मान लो ये गणित प्रूव दैट को आ गया. मान लो आपको बोले कि प्रूव दैट dy/dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 - 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2. ऐसा बोले प्रूव दैट करो. और अगर मान लो आपको ये फार्मूला पता नहीं है, याद नहीं है आपको, आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? ध्यान दो.
आपने कहा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग। कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या? -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर, यानी 1 - 2 साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर। ठीक, अच्छा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव? कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स कौन है? 1 - 2 साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक, यहां तक। क्या मैं इसी को ऐसा लिखूं फिर -1 डिवाइड, मुझको तो फार्मूला पता नहीं है, तो मैंने इसको लिखा अंडर रूट में 1 माइनस, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी यानी होल स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। क्या 2 × 2 हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ रही है चीज़? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और साइन स्क्वायर एक्स का साइन रेस टू 4x, ये आया अंडर रूट में, इनटू इसका डेरिवेटिव। बोलो 1 का डेरिवेटिव 0, -2 साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? -2 नीचे आएगा, -2 नीचे आएगा, -2 × 2 -4 इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। साइन एक्स का भी तो लेना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन से, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन से एन को नीचे लिया, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन -1 किया इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। समझ में आ रही है चीज़? अच्छा, दिस इज इक्वल टू, बोलो ये माइनस कैंसल, इसको मैंने ऊपर लिखा, चमक रहा है क्या? देखें यहाँ पे, हाँ गुड, ये है 4 साइन एक्स कॉस एक्स, बटा में कौन है? बटा में है 1 माइनस, मैंने इस माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, अच्छा पहले तो -1 है, 1 - 1 ये 1 माइनस ये 1 माइनस प्लस 4 साइन स्क्वेयर एक्स और ये माइनस इंटू प्लस -4 साइन रेस टू 4x। यहाँ तक बात चमकी। बोलो +1 - 1 4 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 × 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ, गौर करो हाँ, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी साइन का स्क्वायर है, इसमें भी साइन का स्क्वायर है, तो मैंने 4 को बाहर निकाला और साइन के स्क्वायर को भी बाहर निकाला, राइट, इनटू ब्रैकेट में कौन बचा? यहाँ से ये पूरा का पूरा निकला, कौन बचा? 1 माइनस यहाँ से 4 निकला और यहाँ पे साइन का स्क्वायर निकला, तो कौन बचा? साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वल टू 2 × 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 4 बाहर निकल गया, रूट के 2 आया, साइन स्क्वायर एक्स बाहर निकल गया, साइन का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो बाहर कौन आया? साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, उसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा था तो कॉस एक्स बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बचा कॉस एक्स, ऊपर का कॉस नीचे का कॉस, ऊपर का साइन नीचे का साइन, ऊपर का 2 नीचे का 2, कैंसल आया 2। मैं क्या समझा रहा हूँ? अगर फार्मूला आपको याद है, 2 ही स्टेप हैं, 2 खत्म, टाटा गुड बाय गया, नहीं है तो प्रोसीजर है, और ज़रूरी नहीं कि इस प्रोसीजर से भी आपका जवाब सही आ जाए, क्योंकि अगर गलती से आपने कोई भी उटपटांग चीज़ कर ली यहाँ पे फार्मूला रखते वक्त, या मान लो यहाँ से आगे डेरिवेटिव लेते वक्त एक माइनर मिस्टेक हो गया कहीं पे भी, तो पूरा जवाब खत्म हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए ये फार्मूले जो अभी लिख के दिए थे मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले, वो आपको याद होने चाहिए। मिटा दूं, ये इधर का लिखा हुआ था, मिटा दूं? उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, prove that sine inverse of sine inverse of
साइन इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट cos 3x, प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ cos 3x, अरे वो साइन इनवर्स ऑफ cos 3x के पहले डी बाई डी एक्स लिखो तो, भूल गया मैं बताना, इज इक्वल टू -3। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना तेरे बिन, तेरे बिन अब के दिन मुश्किल हो गया जीना जीना जीना। ध्यान दो, ध्यान दो, क्या है फोन पे, ध्यान दो। मैंने कहा बच्चों लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos 3x, हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3। ठीक, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अभी लिखने तो दे पहले। cos थीटा को मैं sin थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? ट्रिग्नोमेट्री याद है कुछ? हाँ, गुड। cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 प्लस के माइनस। याद है ये चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई? इधर फ्रेम लो, इधर फ्रेम लो जरा, इधर ध्यान दो। अभी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये उम्र भर के लिए याद रहना चाहिए। कब तक याद रहना चाहिए? उम्र भर। यहां पे ऑल, यहां पे साइन थीटा, यहां पे टैन थीटा और यहां पे कॉस थीटा। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में ऑल याद रखने के लिए याद रखो ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी का स्पेलिंग सही है? पी लो, ध्यान दो। इसी को अपन अपनी भाषा में बोले थे आली सुगरन तंबाकू चोड़त। आली सुगरन तंबाकू चोड़त, जो भी आपको आसान लगे। दुनिया भर में ये फंडा यूज किया जाता है, ऐड शुगर टू कॉफी। अपन बोलेंगे अली सुगरन तंबाकू चोड़त। ओके, यहां से शुरू करना है, अली सुगरन तंबाकू चोड़त। ध्यान दो, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाएगा थर्ड, इसको बोला जाएगा फोर्थ। ध्यान दो, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार अगर ध्यान में आ जाए ना, बस ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म इसी पे। ओके, ध्यान दो, यानी पूरी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है फार्मूले वो खत्म हो जाएंगे कुछ। ध्यान देवें, ये जो लाइन है इसको अगर मैं 0 मानूं तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कौन है? 90 डिग्री, यानी π/2। 90 से मैं फिर नीचे आ गया यहाँ पे इस लाइन से, तो 180। 180 का मतलब ये 270, इसको बोलते हैं 3π/2। और वापस घूम के यहीं पे आ गया तो ये मैं आ गया 2π पे। किस पे आया? 2π पे। अब इतना ध्यान दो, यहाँ पे जहाँ पे कि 0 से 90 है, इसके बीच में आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं। क्या है? पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में कोई भी अगर एंगल आ जाए, यानी कि साइन थीटा की कोई भी कीमत आ जाए 0 से लेके π/2 तक। 0 से लेके π/2 का मतलब क्या? मैंने कहा मान लो tan 30, मैंने कहा मान लो tan 60, मैंने कहा tan 90, मैंने कहा tan 45।
मैंने कहा tan 15, मैंने कहा tan 75, कोई भी एंगल जो 0 से लेके कहाँ तक है 90, फिर चाहे वो साइन का हो, कॉस का हो, tan का हो, सेक का हो, कोसेक का हो, किसी का भी हो, वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। ऑल आर पॉजिटिव। यहां पे साइन थीटा इज पॉजिटिव। साइन का दूसरा मतलब क्या होता है 1 बटा कोसेक, यानी साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कोसेक भी यहां पे पॉजिटिव है। यहां पे कौन पॉजिटिव है? केवल साइन, यानी उसके साथ कोसेक भी। यहां पे कौन पॉजिटिव है? टैन, यानी उसके साथ कॉट भी। और यहां पे कॉस, यानी उसके साथ। अब ध्यान दो, इस लाइन के ऊपर, किस लाइन के ऊपर? इस लाइन के ऊपर होता है बच्चों साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। क्या कहा? इस लाइन के ऊपर साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। इस लाइन के ऊपर साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये क्या मामला है? अब ध्यान दो, मैंने कहा साइन, ये एंगल कौन सा है 0, ये एंगल कौन सा है 2 पाई। मैंने कहा 2 पाई प्लस या माइनस थीटा होगा, तो साइन 2 पाई प्लस या माइनस थीटा से जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑलवेज साइन थीटा में होगा। मैंने कहा इसी लाइन पे और कौन सा एंगल है मेरे पास? पाई, इधर 2 पाई, इधर पाई। मैं अगर लिखूं साइन पाई प्लस माइनस थीटा, तो उसका भी मतलब होगा साइन थीटा। अब कीमत प्लस होगी कि माइनस होगी, यह डिसाइड करता है क्वाड्रंट। कौन चीज? क्वाड्रंट। कैसे डिसाइड करेगा? इसे ध्यान दो, मैंने पहली केस में कहा साइन 2 पाई प्लस या माइनस थीटा। मान लो प्लस थीटा करना है मुझको, तो 2 पाई में कुछ प्लस थीटा कर दिया तो मैं किस क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा? दूसरे वाले। तो साइन 2 पाई प्लस अगर मैं थीटा करता हूं, जो कि थीटा इसको इस 90 से नीचे रखेगा, यानी 2 पाई से तो आगे बढ़ गया लेकिन इससे कम में है, तो इसका मतलब यहां पे कौन पॉजिटिव है? सभी पॉजिटिव है। यहां पे ऑल पॉजिटिव है। कौन पॉजिटिव है? ऑल पॉजिटिव है। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा अगर मैं लिखूं तो उसका जवाब क्या मिलेगा? प्लस साइन थीटा। क्यों? यहां पे सब क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। अच्छा, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। यहां पे ध्यान दो, मैंने यही कहा साइन 2 पाई माइनस थीटा के लिए रिजल्ट क्या आने वाला है? साइन थीटा। तय है, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी जाओ, साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, टैन का टैन होगा, सेक का सेक होगा, कोसेक का कोसेक, कॉट का कॉट। कैसे? जैसे कि ये साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई माइनस थीटा करूं तो इसमें से कुछ कम एंगल अगर हो जाएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? चौथे वाले। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। समझ रहे हो? 2 पाई माइनस थीटा करो तो 2 पाई में से थीटा घटाने के बाद किस क्वाड्रेंट में आऊंगा? चौथे में। ध्यान रख लें कि थीटा की कीमत 90 से ज्यादा वाली ना हो, नहीं तो अगर जा रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो ये पता होना जरूरी है। समझ रहे हो? ध्यान दो, हमने कहा 2 पाई माइनस थीटा। क्या कहा? 2 पाई माइनस थीटा, यानी अपन आ गए इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में आपका कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक। इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक। क्या ये कॉस है? पेरेंट एंगल, इसको बोलते हैं पेरेंट एंगल। पेरेंट एंगल चेक करना है। पेरेंट एंगल कौन है? साइन थीटा। साइन का 2 पाई माइनस थीटा। यहां पे क्या होगा? क्या यहां पे साइन पॉजिटिव है? नहीं, इसलिए रिजल्ट क्या आया? ठीक। अच्छा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, जवाब होगा साइन थीटा। या मैं लिखूं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो भी जवाब क्या होगा? साइन थीटा। लेकिन प्लस के माइनस ये कौन निर्धारित करेगा? क्वाड्रेंट। कौन निर्धारित कर रहा है? क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट कहां पे पहुंच रहा है? पेरेंट एंगल से चेक करना है। पेरेंट कौन है? साइन। पेरेंट कौन है? साइन। और साइन का क्या है? पाई प्लस थीटा। पाई यहां पे प्लस थीटा, यानी इस क्वाड्रेंट में,
इसमें पेरेंट एंगल कौन है अपना, साइन। क्या साइन पॉजिटिव है? तो इसका जवाब क्या आएगा, नेगेटिव साइन थीटा। अच्छा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, पेरेंट कौन है, पेरेंट साइन, और उसका कौन सा एंगल चाहिए, पाई माइनस थीटा। तो पाई में से माइनस थीटा करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और इसमें कौन पॉजिटिव है, साइन, और पेरेंट एंगल कौन है, साइन। तो जवाब आएगा। अब ऐसे दिमाग लगाना है, कॉस के लिए, टैन के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए, कोसेक के लिए, सब के लिए। ओके, समझ में आई बात। ये हो गए 4, इसके और इसके मिलके सेम 4 आएंगे, कॉस के सेम 4, टैन के, और कन्वर्जन किसका किस में होगा, कॉस का कॉस में ही, टैन का टैन में ही। केवल प्लस या माइनस कौन निर्धारित करेगा, क्वाड्रेंट। और प्लस माइनस निर्धारित करते वक्त इधर जो रिजल्ट है उससे नहीं डिसाइड करना, किससे डिसाइड करना, पेरेंट कौन है, इधर वाला। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान दो। अब देखो यहां पे है पेरेंट एंगल, मान लो इस लाइन के ऊपर आ गए अपन, ठीक। ये एंगल कितना, π/2, ये एंगल कितना, यहां पे होता है बच्चों साइन अगर है कौन सा, π/2, उसके साथ प्लस थीटा आया, या फिर साइन ऑफ π/2 उसके साथ माइनस थीटा आया, या फिर उसी लाइन पे नीचे कौन है, साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा आया, या साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा आया। तो साइन का इस लाइन के ऊपर बच्चों, कौन सी लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ये वाली π/2 3π/2, इसके ऊपर बच्चों जो भी एंगल आ रहे हैं ना अपने इस लाइन पे, साइन का यहां पे होता है कॉस, साइन का क्या होता है, कॉस, यानी कॉस का क्या होगा, सेक का होता है बच्चों कोसेक, ओके, और टैन का बच्चों होता है कॉट। यानी साइन ऑफ π/2 प्लस या माइनस थीटा का जवाब क्या मिलने वाला है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। टैन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा का क्या मिलने वाला है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस ही, इस लाइन के ऊपर क्या मिलेगा, कॉस ही। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, एक कौन निर्धारित करेगा, क्वाड्रेंट, और किसकी मदद लेगा, पेरेंट की। पेरेंट कौन है, साइन है। तो साइन π/2 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं अपन, ये π/2 प्लस किया तो सेकंड में आ गए, प्लस करेंगे तो इधर आएंगे ना, ये समझ तो रहे हो, ऊपर से तो नहीं जा रहा। हाँ, तो π/2 से आगे आए अपन, आगे आने के बाद आगे कौन है पॉजिटिव, साइन, इसलिए इसको हमने कर दिया प्लस। ये कंफ्यूजन ना हो, इधर आ रहा है कॉस, तो कॉस वाले को प्लस या माइनस नहीं पकड़ना है, पेरेंट एंगल साइन का π/2 प्लस थीटा है अपना, उसका जवाब कॉस थीटा आता है। समझ रहे हो, पेरेंट एंगल की कीमत यहां पे क्या है वो चेक करनी है, आने वाला रिजल्ट नहीं। पेरेंट एंगल की कीमत यहां पे आने के बाद क्या हो रही है, पॉजिटिव साइन की। अब देखो साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, ये आपका π/2 माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गए आप, इस क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव, यानी आंख बंद करके इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक। अच्छा ध्यान दो, साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, साइन ऑफ 3π/2 प्लस किया तो इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में कौन होता है, कॉस, तो यहां पे कॉस ही है तो कर दो प्लस। पेरेंट एंगल देखना है, पेरेंट, पेरेंट कौन है, साइन, और यहां पे साइन पॉजिटिव है क्या, नहीं, तो यहां पे रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। समझ रहे हो बात को, पेरेंट को चेक करना है। ओके बच्चे ऑलवेज इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इधर कॉस आ रहा है तो कॉस वहां पे क्या है, प्लस है कि माइनस है, वो कॉस नहीं है, पेरेंट एंगल कौन है वो चेक करना है, इसको बोलते हैं पेरेंट एंगल, ये वाला अपना, ये। अच्छा, साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, इधर आ जाएंगे अपन, यहां पे कौन पॉजिटिव है, टैन, और अपना पेरेंट कौन है, साइन, तो ये आएगा नेगेटिव। समझ रहे हो बात को। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो।
किसका दूं, कॉस का दूं, कॉस दूं कि टैन दूं, टैन का देता हूं। ध्यान दो, इस लाइन के ऊपर इस लाइन के ऊपर क्या होता है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, सेक का सेक, कोसेक का। इस लाइन पे एक ही याद रखो, केवल साइन का साइन, यानी सब सेम। और इस लाइन के ऊपर क्या होगा बच्चों, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ओके, दोनों बात एक ही हो गई। हाँ, सेक का कोसेक और टैन का कॉट, तो कॉट का टैन, कोसेक है तो कोसेक का सेक। अब इतने ध्यान दो, जैसे कि मैंने कहा टैन वाले फार्मूले बनाते हैं, टैन वाले।